तो हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है। और आप ये जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है जिसका नाम 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा और क्वेश्चंस जो होगा वो क्वेश्चंस होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो जनरली स्टार्ट होता है वो होता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, है ना। यूरोपियंस के अराइवल से स्टार्ट होता है और हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा discovered the sea route to India in which one of the following years। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो आंसर होगा डी, यानी कि 1498 यानी कि 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत बाई सी रूट वो आया था। ठीक है, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। दी फर्स्ट पोर्टुगीज encounter with India was on 20 May 1498 when Vasco da Gama reached Calicut on Malabar coast. Vasco da Gama sailed to India for second time with 15 ships and 800 men. Arrival at Calicut on 30 October 1502 where the ruler was willing to sign a treaty। ठीक है, तो हो गया 1498 में वास्को डी गामा पहला जो यूरोपियंस होता है वो बाई सी रूट वो इंडिया आता है। और वो जो है सबसे पहली बार वो कालीकट पहुंचता है। कालीकट जो है मालाबार कोस्ट का एक पार्ट है केरला के अंदर। ठीक है, और ये सेकंड टाइम जो आता है विथ 15 शिप्स एंड 800 मैन के साथ, जब वो सेकंड टाइम आता है तो 15 शिप और 800 लोगों के साथ वो आता है। ठीक है, और वो फिर भी उस टाइम भी वो कालीकट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, नील जल नीति इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो हमें पता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये पोर्टुगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, और वो कौन था, वो पोर्टुगीज़ का नाम क्या था। तो पोर्टुगीज़ का नाम था फ्रांसिस्को द एल्मीडा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। वो जो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय था जो कि इनिशिएट करा था ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, इसका मेन मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विच एम्ड एट पोर्टुगीज मास्टरी ऑफ सी एंड कन्फाइंड पोर्टुगीज रिलेशनशिप विथ इंडिया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एक होता है ना कि महारत हासिल करना, किस में महारत हासिल करना, तो जो सी से जो ट्रेड करने की नीति है उसमें महारत हासिल करना, ये पॉलिसी का मेन उद्देश्य था। ठीक है, आप जो है यहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हो। तो एक सेकेंड मैं थोड़ा मार्कर ऑन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि जो इसका मेन मीनिंग था वो मीनिंग ये था। यहाँ पे ये मेन मीनिंग था कि कैसे ट्रेड रूट को क्या किया जाए, जो है एक्सपेंड किया जाए, ट्रेड रूट को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक, तो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस वार्स फ्लेयर्ड अप द फर्स्ट कर्नाटिक वार्स इन इंडिया। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वार्स हुआ था, हम आपको पता है कि 3 बैटल हुए थे, 3 कर्नाटक वॉर हुए थे जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो कह रहा है कि कौन सा जो है यूरोपियन वार्स जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार्स, जो कि कौन सा यूरोपियन वार्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस वार्स फ्लेयर्ड ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार्स इन इंडिया। तो कौन सा वार जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार को फ्लेयर्स अप किया। फ्लेयर्ड अप कहने का मतलब ये होता है उसको उसने बढ़ाया, तो वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है, तो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन फ्लेयर्ड अप
The first Carnatic War in India, the first Carnatic War 1746 and 1748 के बीच में ये लड़ा गया था, was the first of series of Carnatic War that established early British dominance on the east coast of the Indian subcontinent. The war demonstrated to French, British and Indian observers the extraordinary advantage of European trained military forces over those of local Indian powers and set the stage of rapid growth of French hegemony in southern India under the command of French Governor General Joseph Francisco Dupleix in the Second Carnatic War. ठीक है, तो आप पता है कि ये जो कर्नाटिक वॉर था वो मेनली ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच का वॉर था। ऐसे 3 वॉर लड़े गए थे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कर्नाटिक वॉर था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कैसे फ्लड ऑफ हुआ था, तो फ्लडेड हुआ था वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन से। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा कम्स टू इंडिया, तो वो वास्को डिगामा कितने टाइम्स आया, तो वास्को डिगामा 3 टाइम्स इंडिया आया था। वास्को डिगामा सेल्ड फ्रॉम लिस्बन पोर्टुगल इन जुलाई 1497, राउंडेड केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड ऑफ सी रूट है, ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट के नीचे से, ठीक है, एंड एंकर्ड मालिंदी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर was not greeted warmly by the Muslim merchants of Calicut, and 1499 में he had to fight his way out of harbor. On his return trip home in 1502, he had squadron to Calicut to avenge the massacre of Portuguese explorers there and succeeded in subduing the inhabitants. In 1524, he was sent as viceroy to India, but he fell ill and died in Cochin. ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, who among the following Europeans were question number 5, who among the following Europeans were the last to come pre-independence India as traders? कौन था, तो एज ए लास्ट कहा जाता है कि लास्ट यूरोपियंस कौन था जिन्होंने एज ए ट्रेड के लिए इंडिया आया था, तो दैट वाज फ्रेंच। कौन था, फ्रेंच। तो वी ऑल नो कि 1498 में पोर्टुगीज़ आता है, 1600 में हमारे इंग्लिश आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और 1602 में हमारे कौन आते हैं, 1602 में हमारे डच आते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है, तो फ्रेंच आता है, ठीक है, 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी इंटर द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इंग्लिश इंडस्ट्री हो गया। एट द टाइम व्हेन द बोथ कंपनीज वर मल्टीप्लाइंग फैक्ट्रीज ऑन द सोर्स ऑफ इंडिया, द फ्रेंच स्टिल डिडंट हैव अ वाइबल ट्रेडिंग कंपनी एंड सिंगल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन ईस्ट। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रेंच आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश्यू नट, पाइनएप्पल एंड टोबैको इन इंडिया। तो कैश्यू नट यानी कि काजू, पाइनएप्पल, ठीक है, और तंबाकू किसने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, तो पोर्टुगीज़ ने। किसने इंट्रोड्यूस करा था, पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करा था। द पोर्टुगीज़ वाज introduced cashew nut, pineapple, tobacco in India. The Portuguese introduced into India the following agricultural products: cashew nut, tobacco, the custard apple, guava, the pineapple and the papaya, and also include variety of coconut seeds. ठीक है, the greatest Portuguese governor who laid a real foundation of Portuguese power in India, तो कौन था वो, फ्रांस। उसका नाम था एल्बुकर्क। क्या नाम था उसका, एल्बुकर्क जो है सेकंड पोर्टुगीज़ गवर्नर था, यानी कि पोर्टुगीज़ वॉइसरॉय था इंडिया में, जो कि 1509 में इंडिया आया था। और उसने जो पावरफुल फाउंडेशन है किसका, तो पोर्टुगीज़ एम्पायर का पावरफुल फाउंडेशन उसने एस्टेब्लिश करा था, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, पेशवा वॉज इंजीनियर्ड, the Peishwa who engineered the capture of Salsette and Basin from the Portuguese in 1739 was, तो कौन सा पेशवा था। वी ऑल नो कि जो हमारा मराठा एम्पायर था वो फ्लरिश हो रहा था महाराष्ट्र में, यानी कि हमारे जो वेस्ट कोस्ट है उधर मराठा एम्पायर उस टाइम में, जिस टाइम में पोर्तुगीज़ लोग आए थे उस टाइम में हमारा मराठा एम्पायर जो है महाराष्ट्र में रूल कर रहा था। तो उसमें
ये क्वेश्चन है कि उसमें से कौन से पेशवा थे जिन्होंने जो कि हु इंजीनियर्ड द कैप्चर, जो कि एक रणनीति बनाया, किसका रणनीति बनाया, तो साल्ट सेट एक जगह है एंड बेसिन फ्रॉम द पोर्टुगीज, ठीक है, और कैप्चर ऑफ साल्टसेट एंड बेसिन फ्रॉम द, तो साल्टसेट और बेसिन को कैप्चर करने का नीति किससे, तो पोर्टुगीज से। तो कौन ऐसा पेशवा था, तो उसका नाम था, उनका नाम का क्या था, तो उनका नाम था जो है बाजीराव वन, है ना, बाजीराव वन, बाजीराव फर्स्ट वॉज द पेशवा who captured Salsette and Basin from Portuguese in 1739, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who among the following Europeans was first to come India to establish trade relation with their country, तो we all know first was Portuguese, है ना, फर्स्ट कौन था, तो पोर्टुगीज था, है ना, ठीक है। तो वो भी उसमें भी कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा वॉज द ये सॉरी ये जो फर्स्ट पोर्टुगीज़ था वो कौन था, तो ये फर्स्ट पोर्टुगीज़ जो था वो कौन था जो इंडिया आया था, तो फर्स्ट पोर्टुगीज़ वास्को डी गामा, कौन था, वास्को डी गामा, सॉरी फ्रांसिस्को द अल्मीडा नहीं होगा, वास्को डी गामा। ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक प्लेस, तो ब्लैक होल जो इंसिडेंट था, वी ऑल नो कि ये जो है बंगाल में हुआ था, बंगाल में ये इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट जो है वहाँ के जिस समय में हुआ था उस समय में वहाँ के रूलर कौन थे, सिराज उद दौला जो रूलर था वहाँ का बंगाल का, उसके टाइम में जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, और इस ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग कहा यह जाता है कि लगभग 20 जून और 1756 को अप्रॉक्स 146 इंग्लिश ऑफिसर्स को जेल में बंद करके और एक स्मॉल जेल में और शट देम इन ए स्मॉल रूम, मैनी ऑफ देम डाइड ड्यू टू द सफोकेशन, और एक स्मॉल रूम में बंद कर दिया गया, और इस स्मॉल रूम में बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो काफ़ी उनकी मौत हो गई सफोकेशन से। दिस इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी एंड दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय J.H. Holwell, ठीक है। Whom among the क्वेश्चन नंबर 11, who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in quarrels of Indian princes with a view of acquired territories, तो कह रहा है कि जो इसमें से कौन से ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस, तो उन्होंने क्या करा, तो इंडियन प्रिंसेस को बीच में लड़ा के, है ना, खुद में लड़ा के, विथ अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज, है ना। इसमें से किसकी ऐसी पॉलिसी थी कि ब्रिटिश जितने भी इंडियन प्रिंसेस हैं, यानी कि भारतीय राजकुमार जो भी हैं, जो भी राजा हैं, उसको खुद में लड़ाओ और उसके टेरिटरी को एक्वायर कर लो। तो ये दिस पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय डुप्लेक्स, है ना। डुप्लेक्स कौन था, तो डुप्लेक्स एक फ्रेंच गवर्नर था। डुप्लेक्स वाज सक्सीडेड ड्यूमास एज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। हिज एम्बिशन नाउ वाज एक्वायर्ड फॉर फ्रांस वास्ट टेरिटरीज इन इंडिया, एंड फॉर दिस पर्पस ही एंटर्ड into relation with the native princes and adopted a style of oriental splendor in his dress and surroundings. He built an army of native troops called sepoy, who were trained as infantrymen. Men in his service also included the famous Hyder Ali of Mysore, ठीक है। तो who were trained as an infantryman in his service also included the famous Hyder Ali of Mysore। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, ट्रूप्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिस लाइक एक इन्फेंट्रीमैन की तरह एक सिस्टम बनाया था, जिसमें कि जो है हैदर अली, मैसूर के जो राजा थे, है ना, हैदर अली, आपने नाम सुना होगा, हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर, वो भी उसमें ट्रेंड हुए थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच टेरिटरीज इन इंडिया हु नियरली रियलाइज दिस ड्रीम ऑफ एस्टेब्लिश अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो वो कौन था, तो डुप्लेक्स था। विच क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्रेंच with reference to entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? तो कौन सा नॉट करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही नॉट करेक्ट है ना, क्योंकि हमें पता है कि पोर्तुगीज़ जो है गोवा को कैप्चर करा था कब, तो पोर्तुगीज़ गोवा को कैप्चर उसने 1510 यानी कि 1510 उसने किया था, जब फ्रांसिस्को द एल्बुकर्क जो सेकंड गवर्नर था किसका, तो पोर्तुगीज़ एम्पायर का, इंडिया में,
उसने गोवा को कैप्चर करा था, तो वो टाइम था 1510, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम, बिल्कुल सही है। इन ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपन इट फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633, बिल्कुल सही है कि 1633 में सूरत में 1633 में उसने इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया में अपना पहला फैक्ट्री खोला था अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स। द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746, और जो मद्रास को एक्वायर्ड करा था डुप्लेक्स के लीडरशिप में फ्रेंच ने कब करा था, तो 1746 में। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कोड्स क्या क्या है, तो असर्शंस में है, असर्शन में पहला है द यूरोपियंस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस द हिंदी सिस्टम इन इंडिया। रीजन है द हिंदीज वर प्रिवलेंट इन मुगल इंडिया, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि द यूरोपियंस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हुंडी वॉज द सिस्टम, है ना। हिंदी नहीं, हुंडी सिस्टम इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड जो है रीजन क्या है, द हुंडी वर प्रिवलेंट इन मुगल टाइम्स, तो सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज रॉन्ग, तो आंसर ये हो जाएगा डी। तो हुंडी सिस्टम को मुगल के समय से ही देखा जा रहा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा था हमारे यहाँ। तो हुंडी क्या था, तो हुंडी सिस्टम वॉज नॉट introduced by European traders in India. This system, also called Hawala system, existed since the 8th century, probably between Muslim and Arabic traders alongside the Silk Road. It was used as a protection against from the theft. It was also probably used in early medieval period for financing long distance trade, है ना। तो ये जो है सिस्टम था जो कि जब हम कह सकते हैं कि जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था, है ना, कि थेफ्ट ना हो, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि वो जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, जैसे लाइक अभी फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है ना, इंश्योरेंस टाइप वो काम करता था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे है हाँ कि वेयर डिड महाराजा जयसिंह बिल्ट ऑब्जर्वेशंस। तो महाराजा जयसिंह ने कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेटरीज बनवाए थे, है ना। हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वो आज नहीं जो है ऑब्जर्वेटरीज वगैरह में डेवलप है, पहले से ही डेवलप है। तो जयसिंह के समय भी ऑब्जर्वेटरीज जो है बनाया गया था, है ना। किस लिए बनाया गया था, तो आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे ये सिस्टम है ना, लाइक वेदर को वो करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना, प्लेनेट वगैरह के मूवमेंट के लिए, है ना। तो महाराजा जयसिंह के टाइम में ही ऑब्जर्वेटरी को बिल्ड किया गया था। तो वो कौन था, दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। तो 5 जगह महाराजा जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनाया था फॉर एस्ट्रोलॉजर, है ना। जयसिंह वो खुद क्या थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज रीजन फॉर विच द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड इन 18th सेंचुरी। तो कौन सा रीजन था, तो रीजन वॉज डी क्या था, देयर ट्रेडिंग कंपनी वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी लाइक ब्रिटिश की तरह नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंटली वो जो है इंडिया में अपना सिस्टम चला रहे थे, ठीक है। फ्रेंच कंपनी पे फ्रेंच गवर्नमेंट का टोटली क्या था, हैवीली डिपेंडेंट था, है ना। मतलब हैवीली जो है कंट्रोल था किस पे, फ्रेंच कंपनी पे, किसका, फ्रेंच गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 1664 में उन्होंने कंपनी स्टार्ट करा था इंडिया में, वी ऑल नो, है ना। फ्रेंच केम टू इंडिया in 1664, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ट्रू अबाउट द केरला किंग मार्तंड वर्मा। तो कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, ही गेव हैवी ब्राइब्स टू यूरोपियंस ऑफिसर्स टू प्रोवाइड पीस, है ना, ये रॉन्ग है ना। और सब सही है, ही ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी, बिल्कुल सही है। सब्ड्यूड द फ्यूडरीज, ही सब्ड्यूडेड द फ्यूडरीज, है ना। ही रूल्ड ओवर ट्रावनकोर, ठीक है। देख लेते हैं मार्तंड वर्मा के बारे में। ही वॉज रूलर ऑफ त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर केरला में है ना। फ्रॉम 1729 until the death of 1758 he was only Indian king to beat the Europeans armed forces at 1741 Battle of कोलाइचल अगेंस्ट द डच। वो एक वन एंड ओनली इंडियन रूलर था जिन्होंने यूरोपियन आर्म फोर्सेस को क्या करा था, कोलाइचल पे हराया था। यूरोपियन आर्म फोर्सेस कौन थे, तो डच थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियंस ट्रैवलर्स इन इंडिया। तो
कंसिडर करना है कौन सा सही है ना। तो द सर थॉमस रो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द परमिशन बाय जहांगीर टू ओपन फैक्ट्री इन सूरत, बिल्कुल सही है। कैप्टन हॉकिंस वाज ड्रिवन आउट फ्रॉम आगरा बाय द मुगल्स एट इंस्टिगेशन ऑफ पोर्टुगीज, नहीं बिल्कुल गलत है। फादर मॉन्स्ट्रेट ट्रैवल्ड विथ अकबर, फादर मॉन्स्ट्रेट ट्रैवल्ड विथ अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फादर मॉन्स्ट्रेट और ये यानी कि 1 और 3 सही है। सर थॉमस रो वॉज सेंट बाय जेम्स वन इन 1615, ही reached सूरत इन September 1615 एंड proceeded to Ajmer where Jahangir was, ठीक है। ही remained at the court of Jahangir from 1615 to 1618. Father of Monstreat travelled with Akbar on his journey to Kashmir, ठीक है। Identify the districts of Bengal whose revenue administration was transferred to East India Company for acquisitions of Nawabship Bengals by Mir Qasim in 1670। तो कह रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए हुज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर्ड टू ईस्ट इंडिया, इसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया गया फॉर द एक्विजिशन ऑफ नवाबशिप ऑफ बंगाल, एक्विजिशन ऑफ द नवाबशिप ऑफ बंगाल बाय मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम ने जो है ये जो अपना नवाबशिप है वो जो है ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो कौन सा था? तो बर्धमान, मिदनापुर एंड हुगली, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, ऐसे ज़िला थे जिनका जो है रेवेन्यू टोटली ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल हुज रेवेन्यू administration was transferred to the East India Company for the acquisition of Nawabship of Bengal by Mir Qasim in 1760। तो मीर कासिम जब आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जब मीर कासिम वहाँ का रूलर बनता है, ठीक है। तो मीर कासिम तो पता है आपको, मीर कासिम जो रूलर बनता है तो वो ब्रिटिश के हेल्प से बनता है। तो ब्रिटिश के हेल्प से जब वो बनता है तो उसने अपने 3 डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी रेवेन्यू है वो सब के सब किसको सेंड कर दिए, तो उसने सेंड कर दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन एट जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर कोर्ट में जेम्स वन का इनवॉय कौन था, हम सबको पता है, विलियम हॉकिंस था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो कहाँ डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करा था, तो हमें पता है कि नागापट्टिनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, ठीक है, सूरत, बड़ौच, आगरा, यहाँ भी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ठीक है। ऑल ऑफ द सब जगह उन्होंने क्या करा था, अपना जो है ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। द डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन 1602 एज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट वॉज इन इंडोनेशिया। इन इंडिया दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग डिपोट्स एट सूरत, भरूच, कैम्बे एंड अहमदाबाद in Gujarat, in West India, Cochin in Kerala, Nagapattinam in Madras and Masulipattnam in Andhra Pradesh, Chinsura in Bengal, Patna in Bihar and Agra in Uttar Pradesh। 21 है which of the following statement are correct। तो कौन सा करेक्ट है? इन द बिगिनिंग बॉम्बे वॉज अंडर पोर्तुगीज कंट्रोल ऑफ बॉम्बे पास्ड ऑन टू द फ्रेंच इन 17th century, द मराठा रिप्लेस द फ्रेंच इन Bombay became the capital of presidency in early 19th century। तो 1 and 4 are true, ठीक है। तो 1 and 4 are true। तो कौन ट्रू थे? तो इन बिगिनिंग बॉम्बे वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है। और 4 में कह रहा है कि बॉम्बे बिकेम द कैपिटल ऑफ द प्रेसिडेंसी इन अर्ली 19th century। तो अर्ली 19th century में बॉम्बे क्या बन गया? तो कैपिटल ऑफ प्रेसिडेंसी, है ना, कैपिटल ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक है। Next, which European travelers had observed a Hindu woman can go anywhere alone, even in the most crowded places, and she need never fear the impertinent looks and jokes idle longers। तो कौन सा ऐसा यूरोपियन ट्रैवलर था जिनका ये मानना था? तो एब्बे J.A. ड्यू बॉयस, ये जो है ब्रिटिश ट्रैवलर थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे, इनका ये मानना था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट अराइव इन अफ्रीका एज अ ट्रेडर्स दैट इवेंचुअली लेड टू यूरोपियंस कॉलोनाइजेशंस ऑफ अफ्रीका। तो पुर्तगीज था, पुर्तगीज पहला
ऐसा यूरोपियन था जो कि अफ्रीका पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन 1632 इन पटना बिहार, तो सब काफ़ी फेमस है। डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 में कहाँ पे, पटना में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापल की जो ट्रीटी हुई थी इन 1748, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें पता है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद एक्सला चापल की संधि हुई थी, एक्सला चापल की ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश और जो है फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, है ना। तो ये दिस वाज एंडेड ऑफ कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, और इंग्लिश को जो मैन को यानी कि ब्रिटिश को जो है मद्रास फिर से दे दिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जीसस ऑर्डर, बिल्कुल सही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च ऑफ इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, रॉन्ग है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, ठीक है, तो सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन कौन हमारा सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द साउदर्न इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639, वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639, तो मद्रास पट्टनम, है ना। तो 1639 में ब्रिटिश इंडिया ने कहाँ पे अपना जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश करा था, तो मद्रास पट्टनम, है ना। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया in 1639. The trading post was constructed in Madras. It was followed by more trading posts in year inside Bombay 1668 and Calcutta 1690, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा सही है, तो देखते हैं, है ना। बोथ ट्रू, कैसे बोथ ट्रू है, एनडीए 2022 का क्वेश्चन है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बिल्कुल सही है। डच इंडिया कंपनी का फॉर्म हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बाद, बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन 1498, बोथ आर ट्रू, बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted to them by Gajapati rulers. No, this is wrong, ठीक है। Alfonso the Albuquerque captured Goa from Bijapur Sultanate, बिल्कुल सही है। The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from representative of Vijayanagar Empire, बिल्कुल सही है। जो मेरा फर्स्ट रॉन्ग है एंड सेकेंड एंड थर्ड वाज आर ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड वाज इन मसूलीपट्टनम इन 1605, वेयर एज गजपति रूलर लास्टेड टिल मिडल ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। तो 16th सेंचुरी के लास्ट में ही जो है हमारा जो है गजपति रूलर जो है, वेयर एज गजपति रूलर लास्टेड टिल मिडल ऑफ 16th। तो गजपति रूलर जो अपना जो लास्ट हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा, बिल्कुल सही है, 1510 में। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर्ड चीफ फ्रेंड्स called Naikas to rule independently in their areas. One such Naik gave land to British for setting up factory, ठीक है। तो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अराइवल ऑफ टोबैको इन इंडिया। तो टोबैको अराइवल कैसे हुआ था, टोबैको प्लांट अराइव्ड फर्स्ट इन डेक्कन, रॉन्ग। टोबैको स्प्रेड टू द नॉर्दर्न इंडिया इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, ये भी रॉन्ग है। तो सही क्या है, तो टोबैको जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टुगीज़ के द्वारा, वो जो है 1605 में, इसलिए टोबैको वाज ग्रोन इन कायरा, महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, and later spread to other areas of country. Attempt to improve Indian tobacco has begun with establishment of Calcutta Botanical Gardens in Howrah in 1787, ठीक है। और 1875 a model farms was established at Pusha, Bihar for growing and curing tobacco. The farm was given under operational lease to Beg, Dunlop and corporations, ठीक है, in 1873 for continuation of tobacco trials. 1875 into 1903 Virginia, tobacco was grown on the leased farm by M.S. Dunlop
corporations to meet the requirements of UK cigarette factories. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? तो दमन एंड ड्यू जो है किसने जो है पुर्तगीज़ को सरेंडर करा था? ये IAS प्री 2023 का क्वेश्चन है ना? तो किया था आपको आंसर सी, एंड आंसर सी वाज Portuguese governor Nino da Cunha transferred his capital from Cochin to Goa in 1530 and acquired Diu and Bassi in 1534 from Bahadur Shah of Gujarat. तो ये हो गया अराइवल ऑफ यूरोपियंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हमने 31 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।